कल्याण सिंह की गवर्नर के पद पर भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उनका यही कहना था कि सत्ता तक छोड़ दी थी राम मंदिर निर्माण के आचार्य महेंद्र जी, आचार्य सोमपाल जी मेरे पास आ जाएं, सभी मिलकर के शस्त्र वेद पाठ करें। ये गोले वाले कपूर वाले जो गोले हैं ना, इनको रखते जाओ बीच बीच में। ओम यन्नये स्वाहा। नरौरा में ये अंतिम संस्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। आप दीपक और मेरे पास बीच में किताब रखो बाबूजी, बाबूजी बीच में ही किताब रखो, मेरे पास आ जाओ। बड़ी घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हाँ जी, अयोध्या तक पहुंचने वाले मार्ग का रास्ता, राम मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा गया है। तो पूरे पूजा पाठ इस समय आप देख सकते हैं। अंतिम संस्कार त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो उत्तर प्रदेश के नरौरा में अब थोड़ी सी जगह दीजिए, गंगा तट पर ये अंतिम संस्कार, हवा लगने बड़ी दीजिए। संख्या में लोग वहां पर मौजूद अंतिम विदाई देते हुए से प्रदीप्त होगी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे। राम जन्मभूमि, देखिए राम जन्मभूमि जिसे कहा जाए कि जब वो पूरा विवाद उठा, जिस समय बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ, उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। क्रिया को देखने दीजिए आप, थोड़े से अमित शाह ने आज बड़ी टिप्पणी की गृह मंत्री ने कम हो जाएं जरा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सत्ता त्यागी। और आज अंतिम संस्कार, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। प्रजा करें, सभी जनता करें, सभी और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में कल्याण सिंह मार्ग बनाया जाएगा। ओम सोमाय स्वाहा, 5 घी की आहुतियां। ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। देखिए जगह दे दीजिए, चमचे बहुत बड़े हैं जो घी डालने वाले हैं, किसी की आंखों में न लग जाएं। पर्याप्त मात्रा में स्थान दे दीजिए। आहुतियां प्रारंभ हो रही हैं और बारी बारी से आहुति आप परिवार वाले डालें। ये घी प्रमुख साहब अभी रुक जाओ, अभी प्रमुख साहब जी अभी डलवाएंगे आप। हाँ हीरा भाई जगह देते रहे भैया, घी और डाल देना उसमें। सभी नीचे हो जाएं जी, अब सभी नीचे हो जाएं परिवार वालों। राहुल आप, अरे आप यहाँ तो आ ये जाओ सीधी ना बाबा। तस्वीरें हम आपको पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं। नरौरा में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। ओम अजो भागस्तप सातम तपस्वतम ते शोचिस्तम ते अर्चेः यास्ते स्वस्त्वैनम जातवेदस्त्वैनम सुकृतामि लोकम स्वाहा। ओम अवसृजा पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतिश्चरते स्वदाभिः आयुर्वसान उपवेद शेष संगच्छत्वा तन्मा जातवेदः। ओम अग्निर्वः परि गोभिर्यस्य संप्रोष्वापि समेत साच नेत्वाधिशृणु हर्षा जर्यंख्यानोदर्यं पर्यंख्याते। ओम यम त्वमग्ने समदहस्तमो निवार्पया पुनः ज्ञाम रोक्तदूर्वा प्रक्तदूर्वा विकलसा स्वाहा।
ओम परैवांसं प्रभतो महीरनुभ्यहुभ्य पंथामस् पशुपस्वानं वैवस्वन्तं संमननं जज्ञानं यमं राजाना हविषादुस्य। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस नेता के कद का अंदाजा आप यहाँ जुटी भीड़ से लगा सकते हैं। जिस समय अंतिम यात्रा निकल रही थी उस समय भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और अब अंतिम संस्कार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। ओम प्रेहि प्रेहि बद्भि पूर्भिः यत्रा न पितरा पुरया उभराजाना सुदयामदन्ता पश्यामि वरुणं च स्वं स्वाहा। ओम संगच्छस्व पितृभ्यः संविधान परमे व्योमन् हित्वाय वद्यं पुनस्तमेहि संगच्छस्व तन्वासु वर्चास्। ओम अपेतवीतापि च सर्पततो अस्माम् एतं पितरो लोकमक्रमन् अभोभिर्व्यक्तं व्यवस्थं यो दादानस्मै स्वाहा। ओम यमाय सोम सुनुताय मायुता हविः यं यः यज्ञोऽजच्छन्द्वलङ्कृतः स्वाहा। ओम यमाय घृतवज्जुहोत प्रचतिष्ठत सेनो देवी स्वायम दीर्घमायु प्रजीवसे स्वाहा। ओम यमाय मधुमत्तमं राज्ये हव्यं जुहोतन इदं न ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः प्रतिभ्यः स्वाहा। ओम कृष्ण सोतो सोयापो अस्य वृजन उत्सोणो यस्वान हिरण्य रूपम जनिता जजानः। ओम प्राणेभ्यः साधिवत के। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ गए हैं जो वहीं पर मौजूद हैं। पंकज झा, जिस तरीके की भीड़ जुटी, जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और इस समय खुद रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, इसी से इस नेता के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताऊं कि मेरे पीछे वो जगह है जहां पर पंचतत्व विलीन हो रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, दूसरे सभी बड़े नेता जो यहाँ मौजूद थे, जिनका आपने जिक्र किया। और अब देखिए ना, राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो उभरे थे। उसके बाद हिंदुत्व और जिस तरीके से एक मंडल की राजनीति के दोनों के प्रयोग के तौर पर कल्याण सिंह बहुत दिनों तक यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन जितने ही दिन रहे उन्होंने देश में जो एक अमिट छाप छोड़ी अपने काम से, अपने भाषणों से और कुशल प्रशासक के तौर पर। और इसीलिए वजह देखिए कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री लखनऊ में आए थे। आज योगी आदित्यनाथ जब से उनका देहांत हुआ है लगातार उनके साथ हैं। हजारों की भीड़ यहां पहुंची है और इसके मायने इसीलिए भी है कि कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो बात निकली है तो ये कल्याण सिंह के अंतिम ये संस्कार की बात अगर आप कहेंगे, लोगों में उनके नाम मतलब जाते जाते भी कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में कल्याण सिंह का गहरा लगाव था। यहाँ पर चूंकि इस इलाके से वो सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने, लोग यहाँ रास्ते भर जहाँ से उनकी पार्थिव शरीर निकला लोग उनको देखने आए थे, उनकी विदाई करने आए थे। और चूंकि चुनाव भी है तो जाहिर सी बात है कि उनके निधन की और फिर उनके कामकाज की चर्चा होती रहेगी। और कहीं ना कहीं पंकज झा, जिस तरीके से बीजेपी ये प्रेजेंट कर रही है कि राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह ने सत्ता भी त्याग दी, गृह मंत्री अमित शाह ने ये आज एक बड़ी बात कही है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा का चुनाव भी है, बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के, तो आपस में सारी चीजें जुड़ भी रही हैं। बिल्कुल, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह के आप देखिए ना कैसा माहौल आ गया, उस माहौल के लिए इससे मुफीद नाम कल्याण सिंह से, जिनके देखिए अंतिम संस्कार की कोई झलकें दिखाता हूं कि किस तरीके से आज अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दो अलग अलग चेहरे जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं जातिगत आरक्षण को, उसको जोड़िए कि यूपी के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार वही मंडल की और एक तरीके से हिंदुत्व दोनों को फिट अगर देखते हैं उस प्रयोग का चेहरा के तौर पर, तो कल्याण सिंह से बड़ा कोई नाम ही नहीं दिख सकता है। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम के अनुरूप उन्होंने काम किया कल्याण सिंह, और वही बात अमित शाह ने, तो हिंदुत्व और ये दोनों, तो कल्याण सिंह से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है जो पिछड़ों की राजनीति को, नाम को भी आगे ले जा सके और हिंदुत्व की उस धारा को भी आगे ले जा सके। ये संगम था कल्याण सिंह के चेहरे के पीछे और बीजेपी आज उसी धुरी पर सवार है।
बिल्कुल पंकज झा, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने चिता को अग्नि दी, मुखाग्नि दी, और जिस तरीके से पूरे रस्म रिवाज के साथ इस अंतिम संस्कार को किया जा रहा है। हमारे सहयोगी, हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा वहां पर मौजूद हैं। पंकज झा, ये जो ओबीसी के सियासी पिच पर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ चली है और चुनाव भी लग रहा है कि इसी पिच पर खेली जाएगी। एक बार ये तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आहुति देते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सीधे नरौरा से, उत्तर प्रदेश के। ओम शुचे स्वाहा, ओम शोचते स्वाहा, ओम शोचमानाय स्वाहा, ओम शोकाय स्वाहा, ओम शोचमानाय स्वाहा, ओम तपसे स्वाहा, ओम तप्यते स्वाहा, ओम तप्यमानाय स्वाहा, ओम तप्ताय स्वाहा, ओम घर्माय स्वाहा, ओम निष्कृत्यै स्वाहा, ओम प्रायश्चित्यै स्वाहा, ओम भेषजाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम अंतकाय स्वाहा, ओम रत्यवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्महत्यायै स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी कल्याण सिंह को, और इसी से उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे, जो भीड़ वहां पर एकत्रित हुई, बीजेपी में उनका जो कद रहा, जिस तरीके के वो कद्दावर नेता रहे, एक बहुत लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश में रहे। हालांकि सत्ता में बहुत कम समय रहे, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों के बीच उनकी छवि थी, जिस तरीके से उनकी पहुंच थी, लोगों की उन तक पहुंच थी, उसी का नतीजा आज आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में। पंजाब कांग्रेस में नया झगड़ा अब शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह मल्ली ने इंदिरा गांधी और कश्मीर को लेकर जो विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता नाराज हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सांसद मनीष तिवारी ने सिद्धू के सलाहकार पर निशाना साधा है, और इसके बाद सिद्धू ने अपने सलाहकारों को तलब भी किया है। हालांकि मल्ली पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर कैप्टन को लेकर निशाना साधा। मलविंदर सिंह मल्ली ने पटियाला में सिद्धू से मुलाकात की है, लेकिन वो गलती मानने को तैयार नहीं है। जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। कौन की कहंदा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ पक्ष भी सामने आते हैं। हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर सहयोगी मेरे जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। जगविंदर, पहले तो सर फुटअव्वल कैप्टन और सिद्धू के बीच में, फिर आला कमान ने झगड़ा सुलझाया, अब ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा ना हो कि कांग्रेस में इतनी सर फुटअव्वल हो जाए कैप्टन और सिद्धू ग्रुप में कि चुनाव जीतना तो क्या लड़ना ही मुश्किल हो जाए। देखिए, ये सब तो 2 महीने बाद शुरू होगा। अभी तो आखिरी वो दौर आने वाला है, अभी थोड़ा सा वक्त है। इसलिए अभी ये बातों में और मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आज विपक्ष ने ये मांग की है, खासकर अकाली दल ने कहा है कि मलविंदर मल्ली के खिलाफ और कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। और अमरिंदर सिंह भी केवल बातें ना करें, ये अपमान है। उन्होंने कश्मीर पर कब्जे की बात कैसे कह दी? ये उन कुर्बानियों का अपमान है जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने वहां पर अब
अब आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विपक्षी दलों ने यहां इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस किस मोड में अपना यह पक्ष सामने लेके आती है, क्योंकि 3 घंटे की मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की मलविंदर सिंह मल्ली से हुई, लेकिन उसके बाद जब मल्ली निकले तो उनके तेवर कोई नर्म नहीं थे। उन्होंने कहा संवाद होना चाहिए और अगर कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो उनको भी अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर लिखा वो ठीक है। और मल्ली ने जो हमला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया है, जो जो बातें उनको कही हैं, मुझे लगता है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, 2 कदम आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी। तालिबान और तालिबान विरोधियों की लड़ाई में नया मोड़ आ सकता है। इस वक्त अफगानिस्तान से 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यह है कि तालिबानी आतंकियों का काफिला पंजशीर पर हमले के लिए निकला है, और दूसरी खबर यह है कि तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर का रास्ता बातचीत से निकालने की कोशिश हो रही है। खुद तालिबान के विरोधी अहमद मसूद के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो बातचीत से रास्ता निकालने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि मसूद ने यह भी कहा है कि सरेंडर करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले तालिबान पर लाइव अपडेट आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान में फंसे 146 भारतीय वापस लौट आए हैं। अफगानिस्तान से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 26 अगस्त को अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक होनी है। सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। तालिबान पर अपडेट इस समय का। इस्लामाबाद में महिला मदरसे पर तालिबान का झंडा। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह गोली चली, एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस गोली चलने में तालिबान का दावा है कि पंजशीर मामला जो है उसको बातचीत से सुलझाया जाएगा। पंजशीर में तालिबान के काफिले की गाड़ी को उड़ाया गया। तालिबान विरोधी नेता अहमद मसूद बातचीत के लिए तैयार हैं और जंग के लिए तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ जाते हुए दिखे। अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल से छूटकर आए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देहरादून से अनुराग गुरंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश छेत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बोकारो से बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग गुरंग से मैं शुरुआत करूंगी। अनुराग गुरंग, जिस तरीके से आप अफगानिस्तान में इतने बुरे माहौल, इतने बुरे हालात से यहाँ लौटे हैं, एक अगर जिसे कहा जाए कि डर आपके मन में होगा, कुछ आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे अपना अनुभव? नमस्कार मैडम, सबसे पहले चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात डर की है मैडम, तो माहौल वहाँ पे जो मतलब जो 15 से 21 तक जो 7 डेज हमने वहाँ पे निकाले हैं, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना खतरनाक माहौल वहाँ पे बना हुआ है कि हम उसकी मतलब जितना आपको बोलेंगे वो आप देख भी रहे हैं, और उससे बढ़कर है। ऑन ग्राउंड में अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये माहौल क्या है। लेकिन वही है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको डर के नहीं बल्कि आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने हमारा जो आर्मी का एक्सपीरियंस है, हमने यही सीखा है कि मुश्किल हालातों में जो है ना अपने आप को मजबूत बना के काम करना पड़ता है, और वही हमने किया वहाँ पे। तो इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और आप लोगों के जरिए वहाँ पे मैसेज पहुंचा है गवर्नमेंट को आप लोगों ने, और गवर्नमेंट ने एक्शन जल्दी किया। तो उससे हम लोग जो जितने भी लोग अभी वापस आ रहे हैं वो लोग अपनी जान बचाने में वो लोग क्या हो गया, मतलब उनकी जान बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि एक्शन सही हुआ और प्लानिंग भी सही हुई। नहीं तो वहां पे जो माहौल था 15 तारीख को जैसे तालिबान ने कब्जा किया, आप विश्वास नहीं करोगे कि हम लोग, मैं खुद सिक्योरिटी इंडस्ट्री से हूं, हम लोग सोच रहे थे कि ये जो तालिबानी ये इनको काबुल में आने के लिए 5 से महीना लग जाएगा। हम सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं एवरी सिंगल डे, और लेकिन हम खुद हैरान हो गए कि हमारा सपना, और इवन अमेरिका का इंटेलिजेंस भी फेल हो गया कि ये 7 दिन के अंदर इन्होंने पूरे प्रोविंस 34 बिल्कुल, और पूरे काबुल तक पहुंच गए। बोकारो से बबलू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू, तालिबानी नेता तमाम मीडिया के सामने है और कहा कि नहीं, अब एक नई तस्वीर होगी, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, हिंदुस्तानियों के साथ व्यापार चालू रहेगा। हालांकि उस व्यापार को रोक दिया गया। आप वहां पर मौजूद थे, जो तालिबानी लोग आपको हाथ में बंदूक लिए सड़क पर दिख रहे थे, एयरपोर्ट पर दिख रहे थे, क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा था, या किस तरीके से आपने उनको देखा और उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज आपके लिए थी? हमारा वहाँ पे 3 साल से काम हम कर रहे थे, प्राइवेट जॉब हम करते हैं। और वहाँ तालिबान लोग का जब से कब्जा हुआ 15 तारीख से, हमारा 16 तारीख का टिकट था। 16 तारीख को हम अपना देश वापस आने चाह रहे थे, लेकिन 15 तारीख को ही तालिबान वाला घुस गए जलालाबाद तरफ से, जो कि हम खुद अपना आँख से देखे। हम अपना कोरोना टेस्ट करवा के रिपोर्ट लाने गए थे, और उसके बाद घुसने के बाद वो अपना राज चलाने लगे। हमारे गेट के बाहर में सिक्योरिटी रहते थे, पुलिस,
उनको हटा दिया गया और खुद अपने आप वो सिलेंडर किए और अपना सिक्योरिटी लगा दिए। 3-4 दिन के बाद हमारे घर में, हमारे फार्म हाउस में आए तालिबान वाले और घुस करके हम लोग का पासपोर्ट इसे चेक किए। हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपको बबलू जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी, पासपोर्ट चेक किए मैम और बोले कि आप इंडिया से हो, आप यहाँ पे अभी रहो और कोई फारसी बोलते हैं तो उनको बुला लो, हम हमारे कमांडो आएंगे तो आपसे बात करेंगे और उसके बाद, इससे पहले आप लोग कहीं जाएगा नहीं। तो हम लोग सर वहाँ पे, वहीं पे मैम हम लोग रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, वहीं पे खाना उना अपना खाते थे और बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद 3-4 दिन बाद मैसेज आया कि हम लोग को बुलाया जा रहा है, तो फिर हम लोग एक जाकर के होटल में रुके थे। वो उस होटल में गए, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाते थे मैम, तो हम लोग को 12 घंटा 24 घंटा हम लोग को मैम बस पे ही इंतजार करना पड़ता था कि एयरपोर्ट के अंदर कब घुसेंगे, लेकिन हम लोग घुस नहीं पाए। ठीक है, आकाश छेत्री का मैं रुख करना चाहूंगी। आकाश छेत्री, जिस तरीके से बबलू जी बता रहे हैं कि तालिबानी आए उनके पास और उनको कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, कहीं जाना नहीं है, हमारे कमांडो आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका क्या अनुभव है इन तालिबानियों के साथ? जी मैम, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं भैया जी। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि हमारी जो कंपनी है SSS जायका के लिए काम करती है, जापानीज के लिए, जो एक संस्थान है। तो हमारे भी कैंप के बाहर जो कंपनी है उनके गेट के बाहर तालिबान थे, तो उन्होंने ऐसा हमको कुछ भी नहीं बोला कि आप काम कर सकते हैं, ऐसा है कि आप नॉर्मल तरीके से रहिए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारी कंपनी है वो एक्चुअली में है पंशेरी, उनके ओनर हैं शोएब सुल्तान। तो उन्होंने तालिबान के जो लीडर हैं उनसे बात करी थी और उनसे एक लेटर भी बनवाया था कि ये हमारे आदमी हैं, उनको क्योंकि हमें मिशन जाना पड़ता है तो इसीलिए एक लेटर दिया था। तो बोल रहे थे कि आप इस लेटर को दिखा के कहीं पे भी आपको तालिबान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं माहौल था कि डरने वाली बात थी इंडियंस के लिए। बस ये है कि जो एयरपोर्ट में जो भीड़ हो रही थी उसके लिए एयर फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि हम कोन विलेज में 16 तारीख को ही 15 अगस्त वाले दिन 11:30 बजे वजीर अकबर खान पे हमारा जो लोकेशन है शेरपुर में, हम वहाँ पे थे। तो सीसीटीवी में जब हल्ला हुआ तो हमने सीसीटीवी वॉच किया, तो उसमें वजीर अकबर खान से लेके शेरपुर तक अपना तालिबान के फ्लैग्स मार्च चल रहे थे। तो उसमें उस टाइम हमको तो उसके अगले नेक्स्ट दिन में जब हमें रेड अलर्ट हुआ तो हम कोन विलेज में एयरपोर्ट के पास में शिफ्ट हो गए थे मैम। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो मतलब आकाश जी, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट भी पहुंचे तो जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, जो जिसे कहा जाए नाके लगाए हुए थे, उसमें भी जब वो आप अपना कागज दिखाते थे या जो भी आपके बस का ड्राइवर था उन्हें जो भी बताता हो, तो कोई ऐसा डर जैसा माहौल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं था वहां अफगानिस्तान में? जी जी बिल्कुल मैम, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। क्योंकि हमारे पास तो लेटर था और कंपनी का हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के जो ओनर हैं वो डायरेक्ट उनसे तालिबान के जो लीडर्स थे उनसे बातचीत हुई है। हमें व्हाट्सएप में लेटर भेजा गया है, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमारी जो गाड़ियाँ थी मैं खुद ड्राइव करके गया था गाड़ी। तो मेरे से एक जैसे कि एक सडनली केस हुआ था वहाँ पे कि एक तालिबान मेरे से गाड़ी की चाबी मांग रहा था, पर काफी देर तक वो खड़ा भी रहा, तो फेस आउट करने के बाद वो मूविंग आउट हो गया था खुद। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडियंस के लिए कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। पर ये जो है, जो भीड़ कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं, लोकल नेशंस हैं हमारे एलियंस, जो एक बस छोटा सा जवाब, लगभग कितने और हिंदुस्तानी होंगे आपकी जान पहचान के जो अभी फंसे हुए हैं वहां पर? छोटा सा जवाब, संख्या में जानना चाहती हूँ। मैम कम से कम 3.5 के आसपास तो है, 3, 3.5, 4 के आसपास। 3.5-4 हजार या 3.5-400? जी इतने 400, क्योंकि जलालाबाद में भी जैसे यूएन का प्रोजेक्ट है, हमारा हार्ट का कॉन्टेक्ट है उसमें, तो उसमें भी अभी जो हमारे जानने वाले हैं वो अभी भी जलालाबाद में हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। और जैसे बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग और आकाश आपका। तालिबान आतंकियों के एक काफिले को नॉर्दर्न अलायंस ने उड़ा दिया है। ये तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के आसपास इकट्ठा थे, लेकिन मौका मिलते ही नॉर्दर्न अलायंस ने इन्हें उड़ा दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के काफिले को उड़ाया। पंजशीर घाटी की ये तस्वीरें अफगानिस्तान के। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को अंदर नहीं घुसने दे रहा है और पंजशीर पर अभी भी नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है। पंजशीर वही इलाका जहां से पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह आते हैं और लगातार ट्वीट कर कर वो इन नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं, वहां के लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। तो तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के आसपास इकट्ठा हुए थे, जिनको नॉर्दर्न अलायंस ने उड़ा दिया। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में पूरी गाड़ी को उड़ा दिया गया और आसपास जो तालिबानी आतंकवादी एकत्रित थे वो भी इसमें मारे गए। हालांकि एक तबका जो है तालिबान का वो कहता है कि बातचीत के जरिए पंजशीर घाटी के विवाद को सुलझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है पंजशीर पर। और हम आपको बता दें कि तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद पंजशीर घाटी में मौजूद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा है, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंदराब घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनमें तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। तो तालिबान को करारा झटका देने के बाद राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर वैली में अपने समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए भी नजर आए। और ये देखिए तस्वीरें आप, पंजशीर घाटी पर अभी भी नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इसी इलाके से आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।